अहमदाबाद में वैलेंटाइंस डे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है, भगाया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और फिर पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को मौके से खदेड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज के दिन वैलेंटाइन डे है और आज 14 फरवरी है। दोस्तों, ये वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, इसके बारे में हमें नहीं जानना है कि हमें ये क्यों मनाया जाता है, क्यों नहीं। दोस्तों, ये एक हमारे समाज में ये बहुत बड़ी बुराई है। हम ये नहीं जानेंगे कि ये क्यों मनाया जाता है और क्यों नहीं मनाया जाता है। हम ये जानेंगे कि आज ये जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, इससे बड़ी बुराई कुछ नहीं हो सकती है। दोस्तों, उसी के विषय में आज हम बताने वाले हैं। पहले आप एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। तो हम भारत देश में ये विदेशी संस्कृति को है, अपने युवा पीढ़ी पे बहुत असर पड़ रहा है। लव बोल के उन लोग एक नाम रख के पूरा ये अपना यंग जनरेशन को खराब कर दे रहे हैं। दोस्तों, आज के दिन हिंदू महासभा के लोग ने, जो हिंदू लोग हैं, वो ये चीज़ें इसका विरोध करते हैं और ये भी चीज़ें आज के दिन वो कर रहे हैं कि यदि कोई लड़का लड़की इस तरीके से वैलेंटाइन डे मनाते हुए पकड़े जाएंगे तो आज के दिन उसको शादी करा दिया जाएगा उन लोगों को पकड़कर। तो इस तरीके से मतलब बुराइयाँ फैली हुई है कि मतलब ये समाज में एक गंदी चीज़ें है। वैलेंटाइन डे के दिन हम लोग अपनी माँ बाप को प्यार नहीं करते हैं। हम कहाँ जाते हैं ठोकर खाने के लिए, किस किस से प्यार करते हैं। दोस्तों, कहीं कहीं देखने को मिलता है कि माँ बाप इसी मतलब आज के दिन ही किसी के माँ बाप ने खाने के लिए उनको नहीं जुड़ता है, लेकिन आजकल हम पैसा खर्च करके और हम जाते हैं वैलेंटाइन डे मनाने के लिए। ये आप खुद ही समझ के देखिए कि आप अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं और आप किस से प्यार करने के लिए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आज के दिन हम माँ बाप से प्यार करें। हमें जो भगवान ने, पूर्ण परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिए हैं, इसके बारे में जाने कि ये मनुष्य शरीर क्यों मिला हुआ है। दोस्तों, ये समाज में इतनी बुराई फैली हुई है कि लोग इसके पीछे नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या गलत है, क्या सही है। आज के दिन में दोस्तों एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ जो कि बजरंग दल लोगों ने हर जगह ये सब को मतलब इस तरीके से कोई भी दिख रहा है वैलेंटाइन डे मनाते हुए उनकी विरोध कर रहे हैं और उन लोगों ने भी मार के भगा रहे हैं उन लोगों को। तो मेरे देखने से ये बहुत अच्छा है। मारना नहीं चाहिए, उनको भगा देना चाहिए, लेकिन ये सही कार्य कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये समाज में कोई ना कोई इसकी विरोध करना ही चाहिए, इस चीज़ों की विरोध करना ही चाहिए। हम आम समाज ही इस चीज़ों को विरोध करेंगे तो सुधार हो सकती है, न कि और कोई हमारे को 1-2 पर्सन या कोई और मतलब सभी को मिलके ही करना पड़ेगा इसकी विरोध, जब भी ये समाज में इस तरीके से बुराइयाँ ख़त्म होगी। दोस्तों, आज के दिन किसी के माँ बाप ने देखो तो रोड पे घूम रहे हैं, खाने के लिए उनके पास नहीं है। आपको माँ बाप ने उस कदर पढ़ाया, उस कदर आपको लिखाया, मतलब ये आपके पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन आप माँ बाप से प्यार नहीं कर रहे हो। आप मतलब इस तरीके से आप माँ बाप को धोखा दे रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आप उनकी जो आपके लिए उन्होंने किए, इतने किए, लेकिन आप उनके लिए क्या कर रहे हो? आप इस तरीके से व्यवहार कर रहे हो। यदि आप कोई पार्क में या कोई होटल में, रेस्टोरेंट में आप इस तरीके से वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे हो, यदि कोई पकड़ के आपका शादी करा दिया तो आपके माँ बाप का किस तरीके से फील होगा? आपके माँ बाप किस तरीके से समाज में मुंह दिखाएंगे? दोस्तों, इस चीज़ों को हम लड़का हो या लड़की हो सभी को समझना चाहिए कि एक ये बुराई है। आज के दिन जो है 14 फरवरी है, आज के दिन हम भगवान को खोजें, हम पूर्ण परमात्मा की खोजें, हम उनसे प्यार करें, हमें उनके बारे में जाने कि भगवान कैसे मिलता है। तो ये एक समाज में अच्छाइयाँ भी फैलेगी और ये चीज़ें समाज में एक अच्छा चीज़ें भी है। मैंने दोस्तों यहाँ तक भी न्यूज़ पढ़ने को मिलता है कि आज के दिन 14 फरवरी को कितने लोगों ने इस तरीके से मतलब प्यार करने के लिए जाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाने के लिए जाते हैं और पता चलता है कि उनकी मतलब साथ के जो मतलब लड़का लड़की हैं कोई और साथ में है, तो वो लोग इस तरीके से कदम उठा लेते हैं कि कोई मतलब आप समझ सकते हैं कि पेपर में न्यूज़ आती है कि उस दिन ना अपने माँ बाप को छोड़ दिया वो बच्चा।
मतलब कहने का मतलब है कि इस वीडियो में नहीं बता सकता, मतलब वो आत्महत्या कर लेते हैं, समझ जाइए। वो इस तरीके से कदम उठा लेते हैं कि हमारा प्यार नहीं मिला, हमारा ये चीज़ें नहीं मिला। आज के दिन के जो न्यूज़ है वो आपको 15 फरवरी को मिलती है, आप उसमें जाके देखिए कि कितनी इस तरीके से केस मिलती है। कोई इस तरीके से अपने घरों में मतलब पंखे में रस्सी बांध के कुछ गलत काम कर देता है, या मतलब कोई मार्केट से लिक्विड ला के कुछ इस तरीके से फॉर्म में खा पी लेता है। तो सुनने को मिलता है पेपर में कि अरे इसने तो ऐसा हरकत कर दिया। आप समझ सकते हैं ये यूट्यूब गाइडलाइंस का मतलब नहीं बता सकते हैं, इस पर स्ट्राइक आ सकती है। कहने का मतलब यही है कि वो लोग अपनी जीवन को ख़राब कर देते हैं। मतलब ख़राब क्या करते हैं, वो अपनी जीवन को ही नष्ट कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब भगवान ने इसीलिए हमें ये मनुष्य शरीर दिया है कि क्या इसी दिन के लिए दिया है कि हमारा कोई प्यार ना मिले और हम इस तरीके से हरकत करें। हमारे को माँ बाप ने जिनके एक बेटे हैं उनको भी सुनने को मिलता है कि इस तरीके से काम कर दिए। तो जो माँ बाप ने आपको इतने पाल पोस के बड़ा किए, तो क्या ये समाज में इस तरीके से जो कदम उठाता है, आप सोच के देखो कि क्या ये सही है, हमारे समाज के लिए सही है? ये हमारी समाज में किस तरीके से बुराइयाँ चल रही है कि हम जिससे प्यार करना है वो उससे हम नहीं प्यार करते हैं, और जिससे प्यार नहीं करना है उससे हम प्यार करते हैं। और उसका नतीजा देखने को मिलता है अगले दिन न्यूज़पेपर में न्यूज़ में वीडियो देखने को मिलता है कि इस तरीके से वहाँ का लड़का कदम उठा लिया, गलत काम कर दिया। तो ये कहाँ तक सही है? आप समझ सकते हैं कि ये एक हमारे समाज में इतनी मतलब ये गंदी बुराई है कि इसकी कोई हद नहीं है। जो माँ बाप ने आपको बचपन से पाला पोसा, आपने तो नहीं देखा ना कि वो किस तरीके से मजदूरी किया, किस तरीके से आपको पालने पोसने के लिए अपनी जो मतलब रिक्वायरमेंट होती है उसको भी ठुकरा कर आपको पाला पोसा। अपने एक दिन नहीं खाता है लेकिन वो आपको खिलाया, लेकिन क्या इसी दिन के लिए खिला रहा है आपको माँ बाप ने कि आज ये दिन देखने को मिलता है कि कोई माँ बाप कोई बच्चा है वो पता लगता है कि आज के दिन इस तरीके से गलत काम कर रहा है, इसी दिन के लिए आपको माँ बाप ने पाल रखे हैं। नहीं दोस्तों, आपको समझना होगा और हम सभी इंसानों को समझना होगा कि ये एक बहुत गंदी बुराई है हमारे समाज में। इसको जड़ से मिटाना चाहिए और आम समाज को इस पे सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। विदेशों की ये कल्चर है और हम इंडिया में मना रहे हैं। हम इंडियन में हम ये सोचते हैं कि हम एक इंडियन है, हम इस संस्कृति की जो हमारे कल्चर है हम इस चीज़ में पले बड़े हुए हैं, पले पोसे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि हम इस कल्चर में पल पोस के बड़े हो गए और हम दूसरी कल्चर को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो ये गलत है और हमारी समाज में एक बहुत गंदी ये बुराई है। इसको जल्द से जल्द ना ख़त्म होना ही चाहिए। और ये मतलब सुनने को मिलता है कि कहीं ने ना लड़का ने कहीं लड़की ने इस तरीके से कदम उठाया है। तो आप सोच के देखो, वो न्यूज़ पढ़ के देखो, आप उनकी माँ बाप की वीडियो देखो कि वो माँ बाप किस तरीके से वो अपने बच्चे के लिए रोते हैं। दोस्तों, आप नहीं समझ सकते हैं, जिनके ऊपर गुजरती है उनको ही पता होता है। इस तरीके से उनकी माँ बाप के ऊपर जो बीत रही है उनको खुद महसूस होता होगा कि मतलब मैंने कितनी बड़ी मेरे बच्चे ने गलत कदम उठाया है। आप नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, ये समाज में इस बुराइयों को हटाना चाहिए और इस बुराइयों को हटाने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा की सत्संग में बताते हैं कि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ से मिला हुआ है। इसको इस तरीके से कोई मतलब आत्महत्या करता है, अपने आप को इस तरीके से कदम उठाता है, उसको बहुत पाप लगती है। उसको भगवान भी बहुत बुरी तरीके से मतलब ना जो यम के दूत होते हैं उसको बुरी तरीके से यातनाएं देते हैं, उसको नरक में सजाएं दी जाती है। क्योंकि ये मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए भगवान ने आपको शरीर दिया है और आप इस कदर अपनी शरीर के साथ मतलब आपने हरकतें कर दिए, तो इसीलिए नरक में भी बहुत बड़ी यातनाएं दी जाती है, मतलब सज़ा दी जाती है। इसीलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ से मिला हुआ है, इसको इस तरीके से नहीं गवाए और मनुष्य जन्म का मेन उद्देश्य समझे। यदि मनुष्य उद्देश्य आपको समझना है, मनुष्य जन्म का मेन उद्देश्य समझना है, तो आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का एक बार सत्संग सुन के देखिए। आपको जो आत्मा है ना, आपको रोने लग जाएगी कि ये हम इस तरीके से हमें कौन फंसा रहा है,
ये मनुष्य जीवन में भी इस तरीके से हमें क्यों इस तरीके से मतलब हमारे को कोई गलत काम करने को कोई मन नहीं चाहता है तो भी इस तरीके से कार्य कौन करवाता है। आप समझ जाएंगे, आपकी आत्मा रोने लग जाएगी यदि आपने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाली महाराज का सत्संग सुना तो। और वो सत्संग आती है साधना टीवी पर 7:30 से 8:30 तक, और आप उनकी यूट्यूब चैनल पर भी सत्संग सुन सकते हैं। सतलोक आश्रम एक यूट्यूब चैनल का नाम है, एक चैनल का नाम है संत रामपाल जी महाराज। आप उनकी सत्संग सुन लेंगे तो आपकी आत्मा रोने लग जाएगी कि हम इस मनुष्य जीवन को किस तरीके से, ये कोई इस तरीके से वैलेंटाइन डे मना रहा है या कोई और भी कार्य कर रहा है, कितनी ये समाज के लिए एक बुराई है। और जो चीज़ें हमें मनाना चाहिए, हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, वो चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। यदि आप भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं तो आप उनकी सत्संग देखिए और ये सब बुराइयों से आप दूर हट जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन के देखिए, आपको समझ में आएगा कि मनुष्य जीवन कितनी दुर्लभ से मिलता है और कितनी मुश्किल से मिलता है। यदि आपको 84 लाख योनियों में जाने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है तो वो मनुष्य जन्म न गवाएं। आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है और आप लोग जो भी समझे, मैं एक बार कहता हूँ कि आप लोगों से प्रार्थना है कि आप एक बार सत्संग सुन के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में।